बहुत पुराना समय था। पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार छाया हुआ था। दैत्यराज महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। वह अपने बल से अत्यंत अभिमानी हो गया और ऋषि मुनियों, देवताओं तथा धर्मप्रायण प्रजाजनों को सताने लगा। देवता बार बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर रोते गिड़गिड़ाते थे, भगवान, इस राक्षस से हमें मुक्ति दिलाए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने गंभीरता से विचार किया। उन्होंने देखा कि महिषासुर को कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता। तभी उन्होंने निश्चय किया कि उस रूप की आभा सूर्य के समान थी। उसका मुख चंद्र के समान उज्ज्वल था। उसकी भुजाएं 8 थीं। सभी देवताओं ने अपने अपने श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र उस शक्ति को अर्पित किए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, कुबेर ने गदा, हिमालय ने सिंह को वाहन स्वरूप दिया। ये शक्ति ऋषि कात्यायन के घर में प्रकट होकर उनकी पुत्री के रूप में जन्मी, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। ऋषि कात्यायन के आश्रम में कात्यायनी बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, विनम्र, करुणामय और साधना में रहती। वह ऋषि की सेवा करती, आश्रम में आने वाले अतिथियों का सत्कार करती और जंगल में जाकर ऋषियों की रक्षा करती। ऋषि समझ गए कि यह कोई सामान्य बालिका नहीं, स्वयं महाशक्ति का अवतार है। समय के साथ उनकी शक्ति और तेज और बढ़ते गए। साधना करते करते उनकी आंखों में तेज, वाणी में करुणा और भुजाओं में अपार बल प्रकट हुआ। उधर महिषासुर के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते गए। वो कभी मनुष्य बनता, कभी भैंसा बनता, कभी सिंह या हाथी का रूप लेता। उसने पृथ्वी और आकाश को कंपा रखा था। देवताओं ने अंततः माता कात्यायनी से प्रार्थना की, हे माता, आप ही हमें इस दैत्य से मुक्ति दिला सकती हैं। हमारे लिए यह असहनीय हो गया है। आप कृपा करके उसका वध करें। माता कात्यायनी ने गंभीरता से यह बात सुनी। उनका हृदय करुणा और वीरता से भर उठा। उन्होंने संकल्प किया, मैं अवश्य धर्म की रक्षा करूंगी। ऋषि कात्यायन के आशीर्वाद से माता कात्यायनी ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए, सिंह पर आरूढ़ हुई। उनका दिव्य स्वरूप ऐसा था कि दिशाएं प्रकाश से भर गईं। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में मणियों का हार, कर कमलों में कमल, तलवार, त्रिशूल और गदा थी। उनकी उपस्थिति मात्र से देवताओं का उत्साह बढ़ गया। माता कात्यायनी स्वर्गलोक पहुंची और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर हंसकर बोला, तू एक स्त्री है, मुझसे क्या युद्ध करेगी? माता बोली, महिषासुर, तेरी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। ये तू नहीं जानता कि स्त्री शक्ति कितनी प्रबल है। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसा बनकर आक्रमण करता, कभी हाथी, कभी सिंह। माता कात्यायनी ने अपने त्रिशूल, तलवार और चक्र से उसके प्रत्येक रूप को परास्त किया। अंततः जब वह भैंसे के रूप में उन पर झपटा, माता ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे जोर से पृथ्वी पर पटका और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का शरीर वहीं धराशायी हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूल बरसाए और जय मां कात्यायनी के नारे लगाए। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक विशेषकर मन और आत्मा को पवित्र करने, साहस पाने, विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और जीवन में सफलता के लिए माता की आराधना करते हैं। माना जाता है कि माता कात्यायनी की कृपा से जीवन में अचल आत्मबल, साहस, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। कथा का संदेश: धर्म की रक्षा करने के लिए स्त्री शक्ति भी अत्यंत प्रबल हो सकती है। साहस और संकल्प से असंभव कार्य भी संभव होता है। करुणा और वीरता साथ साथ रह सकती हैं, यह माता कात्यायनी का संदेश है। सभी देवताओं की शक्तियों को एकत्र कर एक महान शक्ति उत्पन्न की जाए, जो स्त्री रूप में होगी और वही उसका वध कर सकेगी। सभी देवताओं ने अपने अपने तेज से एक अद्भुत शक्ति को प्रकट किया। विष्णु का तेज, शिव का तेज, ब्रह्मा का तेज, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, अग्नि, वायु आदि सबके तेज आपस में मिलकर जब एकत्र हुए तो उससे एक तेजोमय स्त्री रूप प्रकट हुआ।